मकान मालिक को एक दिन किराएदार के कमरे से खूब तेज मसाले की जलने की बदबू आती है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में जाता है और जब वो किराएदार के कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर माँ बेटी को एक कांड को अंजाम देते हुए देख लेता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर उसके जगह कोई और भी इसको अपनी आंखों से देख लेता तो शायद को भी सदमा लग जाता। दरअसल ये बात है आज से ठीक 5 साल पहले की। एक औरत हुआ करती थी जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। उसका नाम ज़ैनब था और उसकी एक बेटी भी थी जो उस समय लगभग 12-13 साल की थी, 5 साल पहले, जिसका नाम सोनिया था। उसका एक प्रीवियस हस्बैंड भी था जिसके साथ आगे चलकर तलाक हो चुका था ज़ैनब का, और वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी अपनी बेटी के साथ। उसने एक नए आदमी से शादी करी जिसका नाम था अहमद अब्बास। ज़ैनब और अहमद अब्बास की शादी को 5 साल हो चुके थे। वो तीनों लोग ठीक तरीके से रह रहे थे, मगर अहमद अब्बास था जो कि ज़ैनब का दूसरा हस्बैंड था, वो अक्सर उसकी बेटी सोनिया को छेड़ा करता था, उसको मॉलेस्ट किया करता था। और जो सोनिया थी अब 17 साल की एक बड़ी लड़की हो चुकी थी। स्टार्टिंग में तो ज़ैनब इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, मगर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ने लगा और उसको काफ़ी ज़्यादा मोलेस्ट करने लगा। कॉमन सी बात है, कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे किसी से मोलेस्ट होते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए जो सोनिया की माँ है ज़ैनब, वो पूरे इस केस को अपने हाथ में लेने की सोचती है और वो एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट के समय चाय में नशीली दवाएं मिलाकर अपने हस्बैंड अहमद अब्बास को दे देती है, जिसके कारण वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लगभग आप कह सकते हैं कि बेहोश हो जाता है, जो कि अपने होश में नहीं रहता। और जब वो बेहोश हो जाता है उसके बाद जो ज़ैनब होती है वो अपने हस्बैंड अहमद अब्बास को तकिए से दबाकर उसका गला दबाकर मार देती है। अब यहाँ पर अहमद अब्बास की तो मौत हो जाती है और किसी की भी जान लेना बहुत आसान होता है, मगर मेन टास्क अब सामने आता है। ज़ैनब ने पुलिस इंट्रोगेशन में ये कहा था कि अपने हस्बैंड का कत्ल करने के 1.5 घंटे तक तो उसको इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो बॉडी को हाथ लगा सकते। उसका दिमाग एकदम सन्न पड़ चुका था कि आखिर वो इस सिचुएशन में करे तो क्या करे। अगर वो पहले सोच रही थी कि बॉडी को गटर में फेंक दे, मगर डिस्पोज करने का सही तरीका नहीं है, तो फिर उसके दिमाग में एक इतना बुरा प्लान आया। उसने सोचा कि अपने ही हस्बैंड को क्यों ना पका कर गटर में फेंक दिया जाए। उसने सोचा कि बॉडी को अगर वो अच्छे से पकाती है, मसाला वगैरह डालती है, खुशबूदार चीज़ डालती है, तो किसी को पता नहीं चलेगा। मगर आपको तो पता ही है कि ह्यूमन बॉडी कितनी रिजिड होती है, इतने आसानी से पकती नहीं है और फ्लैश और बोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इस सिलसिले को अंजाम दे रही थी, जब वो अपने हस्बैंड को पका रही थी, उसमें मसाले वगैरह डालकर उसको फ्लैश को अलग अलग करके पका रही थी, तो इसकी जो स्मेल है उसके मकान मालिक तक चली जाती है। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रोगेशन के लिए ऊपर आता है तो उसकी आँख फटी की फटी रह जाती है और वो तुरंत बिना किसी देरी के तुरंत ही पुलिस वालों को बुला लेता है। और जब पुलिस वाले आते हैं, छानबीन करते हैं, तो जो बॉडी का मांस वगैरह फ्लैश वगैरह होता है उसको मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। और जो बचा कुचा फ्लैश होता है अहमद अब्बास का, ज़ैनब के हस्बैंड का, वो उसने 3 फुट के ट्रंक में रखा होता है। अब खैर ये तो रही केस की बात, जिसमें कि ज़ैनब का कहना था उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सेकंड हस्बैंड अहमद अब्बास का कत्ल कर दिया। मगर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या असल में वो उसकी बेटी सोनिया को मोलेस्ट किया करता था, या फिर उसने यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेला ताकि दूसरों को उस पर सिंपैथी आए, उसकी सज़ा कम कर दी जाए। आपको इसमें क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.